वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे वायरल सोशल मीडिया की खबरों की। आप सभी लोगों को याद है दोस्तों कि किस तरीके से इस खबर को प्रस्तुत करा जा रहा है। हर किसी के सामने ये खबर आ चुकी है, इस वजह से इसका खुलासा होना बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोगों को याद है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल हर मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए, हर मुस्लिम इंसान को बदनाम करने के लिए कोई ना कोई फेक फोटो या फिर कोई वीडियो वायरल करा जाता है और मुसलमानों को गद्दार साबित करने के लिए भाजपा आईटी सेल हमेशा से लगा हुआ है। अब इसी के साथ ही साथ दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम रेजिमेंट मामले में उन्होंने हथियार डाल दिए थे। 1962 के युद्ध में मुस्लिम समाज के लोगों ने, जो रेजिमेंट थी मुस्लिम समाज की, उसने जो युद्ध था 1962 का, उसमें हार मान ली थी और अपने हथियार डाल दिए थे। इसको लेकर के आज मुस्लिम रेजिमेंट मामले में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक खत लिखा गया है। खत में पाकिस्तान पर जताया संदेश जताया जा रहा है कि पाकिस्तान की कोई मिली भगत तो नहीं है। अब समझाने की आपको कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसको जो लोग वायरल कर रहे हैं उनको भी दिखाएंगे। कुछ लोगों ने अब डर के मारे फोटो डिलीट कर दिया है, क्योंकि जो सेना के अध्यक्ष हैं उन्होंने एफआईआर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है और इसी विषय में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक एप्लीकेशन लिख करके दी है बहुत बड़ी। और उन्होंने बताया है कि 2013 के बाद ये खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, इसीलिए जो खबर ये वायरल कर रहा है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप सब लोगों को याद है कि किस तरीके से आईटी सेल मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए कई हद तक नीचे गिरता जा रहा है। हर रोज कोई ना कोई ऐसी घटना सामने निकल के आती है जिसमें मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने के लिए ये लोग लगे रहते हैं। हाल ही में एक तनिष्क का एक ऐड आया, उसमें भी लव जिहाद का एंगल देकर के उसको भी बायकॉट कर दिया सारे अंधभक्तों ने। अब सबसे पहले समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मुस्लिम समाज को बदनाम करते हुए क्या क्या लिखा जा रहा है और कौन कौन लिख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सोशल मीडिया यूज़र जिनका नाम है फैंस यति। वो लिखते हैं, मुस्लिम रेजिमेंट जिसने भारत पाक युद्ध के समय लड़ने से मना कर दिया था, क्या आपको लगता है ये आईएएस आईपीएस बनकर देश की सेवा कर सकते हैं? ये जो ट्विटर यूज़र है ये बहुत ज़्यादा जहर घोल रहा है मुसलमानों के लिए, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फैन फॉलोइंग में सबसे ज़्यादा जो है इनके 1000 से भी ज़्यादा फॉलोवर हैं और इनके जितने भी फॉलोवर हैं वो सब इसी तरीके की मानसिकता के लोग हैं जो मुसलमानों से नफरत करते हैं। और साथ ही साथ इनकी बहुत सारी टिप्पणियाँ हैं, वो भी इस वीडियो में दिखाएंगे। और जो इसके बाद जो ट्विटर यूज़र हैं डी के दुबे भी यही दावा करते हैं, मुस्लिम रेजिमेंट ने भारत पाक युद्ध के समय लड़ने से साफ मना कर दिया था। क्या आपको लगता है कि आईएएस और आईपीएस बनकर के ये देश की सेवा कर सकते हैं? फिलहाल इन लोगों ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया है, लेकिन अभी भी 2017 का एक ट्वीट एक शख्स का वायरल हो रहा है जिसका नाम है यशवीर राघव, भारतीय जनता पार्टी के विंग के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मीडिया पैनलिस्ट भी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जब इनकी हमने प्रोफाइल खोली तो प्रोफाइल में सामने ही दिख गया कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम बैठी हुई कवर फोटो में। और जो ये लिखते हैं वो सुनकर के आप भी हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल मुसलमानों को बदनाम करने में लगा हुआ है। वो लिखते हैं, कम लोगों को ही पता होगा कि 65 के युद्ध में मुस्लिम रेजिमेंट ने पाक से युद्ध लड़ने से मना कर दिया था, जिसके बाद मुस्लिम रेजिमेंट समाप्त कर दी गई। असल सच्चाई जो है वो कुछ उलट है। इसके उलट का मतलब यह है दोस्तों कि कभी मुस्लिम रेजिमेंट हुआ ही नहीं करती थी भारतीय सेना में। जो अब इन लोगों को जो है दिख रहा है अंधभक्ति में, ये लोग मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इतना बड़ा प्रोपेगेंडा रच रहे हैं 2013 से। अब इनके ऊपर गाज गिरने वाली है, जिस वजह से काफ़ी लोगों ने तो अपने जो है ट्वीट डिलीट कर दिए हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई छुप नहीं सकती। काफ़ी लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिए हैं। अब इसी खबर को जो है लेटर बना करके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजा गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल रामदास समेत भारत के करीब 120 सेनावृत्त सेना अधिकारियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक खत लिख करके भारतीय सेना के रेजिमेंट, मुस्लिम रेजिमेंट के बारे में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। ये अंधभक्त सुधरने वाले नहीं हैं, इनको जूते जितने भी पड़ जाएं, लेकिन इनकी अकल जो है वो बिल्कुल गोबर जैसी हो गई है। किसी समाज को बदनाम करने के लिए इन्हें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हम अपने भारत की सेना को बदनाम कर रहे हैं। एक धर्म विशेष को छोड़ करके इन्हें एक बार ये ध्यान लगाना चाहिए
था कि अगर 62 में युद्ध भी हो रहा है तो हमारी सेना लड़ रही है, अब वो मुस्लिम समुदाय से हो या फिर किसी भी समुदाय से हो, वो हमारी भारत की सेना है। अगर वो इसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं तो हमारी सेना के ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है। ये हमारे देश के लिए खतरा है, हमारे देश के गद्दार हैं जो इस तरीके की फेक खबर को फैला रहे हैं कि मुस्लिम रेजिमेंट ने हथियार डाल दिए थे 1962 के युद्ध के दौरान, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग हुए। मुस्लिम रेजिमेंट ने जो है लड़ने से मना कर दिया था। ये दावा है अंधभक्तों का। इसी के साथ ही साथ खत में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर साल 2013 से ही एक झूठ फैलाया जा रहा है। 1965 के भारत पाक जंग में भारतीय सेना की रेजिमेंट मुस्लिम रेजिमेंट ने पाकिस्तान से लड़ने से मना कर दिया था। इस तरीके का जो है नौसेना अधिकारियों ने, जिसमें से 120 सेनावृत्ति अधिकारी हैं जिन्होंने लेटर लिख करके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ये भेजा है, जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और भारत का जो जंग हो रही थी उस समय मुस्लिम रेजिमेंट ने पाकिस्तान से लड़ने से मना कर दिया था। ये पूरी तरीके से फेक है, पूरी तरीके से झूठ है। खत में कहा गया है कि ऐसा कोई रेजिमेंट भारतीय सेना में कभी था ही नहीं, लेकिन फिर भी यह फेक न्यूज़ आज भी धड़ल्ले से फैलाई जा रही है, और वो भी ऐसे समय में जब भारत के पड़ोसी देशों से तनातनी का माहौल बना हुआ है। पड़ोसी देश पाकिस्तान हो या चाइना हो, उससे हमारे संबंध जो हैं तनावपूर्ण चल रहे हैं। खत में लेफ्टिनेंट जनरल अता रहमान सेनावृत्ति के एक ब्लॉग का भी जिक्र किया गया, जिसमें वो कहते हैं कि यह फेक न्यूज़ पाकिस्तानी सेना के साई ऑफ्स मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन का हिस्सा भी हो सकता है। इस तरीके से जो वायरल करना बहुत गलत बात है, हमारी भारत की सेना के खिलाफ है, और हमारे देश के जो जवान हैं उनको अपमानित करने का जो ठेका है वो आईटी सेल ने ले रखा है। आप साथ ही साथ देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं ये लोग, किस तरीके से फेक खबर को भी धड़ल्ले से वायरल करने में लगे हुए हैं, जो असल में कुछ था ही नहीं, लेकिन भाजपा आईटी सेल लगा है धड़ल्ले से इसको वायरल करने में। भारतीय सेना के गैर राजनीतिक और धर्मनिरपेक्ष चरित्र की रक्षा करने की जरूरत पर बल देते हुए खत में मांग की गई है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय सेना के अधिकारियों ने मांग की है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से कि इस मामले में जो फेक खबर फैला रहा है, हमारे देश को अपमानित कर रहा है, हमारी सेना को अपमानित कर रहा है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं दोस्तों जो हमारे देश को बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। पाकिस्तान और चाइना से हमारे तनावपूर्ण का समय चल रहा है, तनावपूर्ण माहौल चल रहा है, हमारे बॉर्डर टेंशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन अंधभक्त जो आईटी सेल हैं, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल, वो इस तरीके की खबरों को वायरल कर रहा है, जबकि हमारे इस समय के जो हालात हैं वो बहुत ही पड़ोसी मुल्कों से तनावपूर्ण चल रहे हैं। खत में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी चेतावनी जारी करने के लिए अपील की गई है। उन्होंने कहा है कि फेसबुक और ट्विटर को भी ये जानकारी दी जाए कि इस तरीके की कोई सोशल मीडिया पर खबर फेक लगे तो उसको फौरन डिलीट किया जाए, या फिर उनके ऊपर आईटी का एक्ट बना करके उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। खत में कहा गया है कि इस तरह के फेक सोशल मीडिया के पोस्ट से लोगों के दिमाग में शक पैदा होता है कि अगर मुसलमान सैनिकों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है तो दूसरे मुसलमान भी उनसे अलग नहीं होंगे। खत के अनुसार इससे समुदायों के बीच अविश्वसनीय और नफरत फैलेगी। ये है 120 जो सेनावृत्ति अधिकारी हैं, बड़े बड़े कार्यभार हैं जो अभी भारतीय सेना में काम कर रहे हैं, उनका ये खत है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए। उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि देश में नफरत फैलाने वाले लोगों को, फेक न्यूज फैलाने वाले लोगों को जल्द से जल्द पकड़ के इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, आपके सामने सच्चाई है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनका आईटी सेल देश के जवानों को बदनाम करने में लगा हुआ है। भले ही वो मुस्लिम रेजिमेंट है जो असल में था ही नहीं, लेकिन उसको भी बदनाम करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर के आपकी कोई राय हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें अपनी राय जरूर दें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये खबर जो फेक खबर है वो करीबन लाखों लोगों ने देख रखी है, लाखों लोगों ने शेयर कर रखी है। तो आप भी इस खबर को वहां तक जरूर पहुंचाएं जिससे ये सच्चाई का खुलासा हो सके, उन लोगों के दिमाग में जो जहर फैल रहा है मुसलमानों के प्रति वो खत्म हो सके। तो इस खबर को लेकर के आपकी कोई राय हो तो राय जरूर दें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।